हेलो दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी इस वीडियो में हम लोग जो रिवीजन करने वाले हैं वो है 38 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस का क्विक सीरीज, जिसमें हम फटाफट जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो अभी के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उसका रिवीजन करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन जिसकी प्रोबेबिलिटी अब नहीं है आने की उसे मैंने हटा दिया है। बस वही क्वेश्चन को मैंने सम्मिलित किया है जो क्वेश्चंस का अभी भी इंपॉर्टेंस या वेटेज उतना ही है जितना उस समय में हुआ करता था। ठीक है, तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ 38 बीपीएससी के जो भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया था उससे। चलिए हम शुरू करते हैं इस क्विक रिवीजन को। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन था, कला की गंधार शैली निम्न समय में से फली फूली। तो वो जो था उसका सही आंसर था कुषाणों के समय में। ठीक है, तो इसमें जो भी ऑप्शन था उसमें से कुषाण वाला ऑप्शन सही था। जिसे आप लोग याद करते जाएंगे, फटाफट इसको वीडियो देखेंगे और फटाफट इसको रिवाइज कर लेंगे। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई थी, वो है आपका श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, अगला है जंतर मंतर का निर्माण किया था, किसने किया था? तो महाराजा जय सिंह ने किया था। ये आपको ध्यान पर रखना है। अभी भी आप जो भी मॉक सॉल्व करेंगे या दोबारा से कोई भी स्टेट का एग्जामिनेशन देंगे बिहार से रिलेटेड, उसमें ये सारे क्वेश्चंस दोबारा से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू हमेशा ही इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसे आप देखते जाएं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था, तो वो साल कौन सा था? तो इन सारे ऑप्शन में से 1877 में महारानी विक्टोरिया को सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। ठीक है, दिल्ली दरबार लगा था उसमें। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? ठीक है, तो वो है आंसर उसका गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो साइमन कमीशन जो पहली बार भारत आया था वो है आपका 1928 में। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है 1929 में। 1929 में कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्तावना पारित किया था। ठीक है, वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास जो है वो संबंधित है। 1919 जो है भारतीय इतिहास में संबंधित है जलियांवाला बाग त्रासदी से। ठीक है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे। ठीक है, तो वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो वो जो थे वो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, कौन से प्रसिद्ध नेता भारतीय नेता को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है? तो उसका सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये सारे जो भी आपके वन लाइनर की तरह आते जा रहे हैं वो सभी को आप लोग याद करते जाएं। ठीक है, मुंडा जनजातियां अधिकांश बसी हैं। ठीक है, तो उस समय में बिहार में था, अब बिहार 2000 ईस्वी में अलग हो गया बिहार से झारखंड, तो भी वर्तमान में झारखंड में ये सबसे ज्यादा पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो है मुंडा जाति झारखंड राज्य में है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है दक्षिण पश्चिम भारत में। ठीक है, और दक्षिण पूर्व भारत में अंडमान एंड निकोबार द्वीप जो है वो बसा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। ठीक है, उस समय के हिसाब से आंसर था पंजाब, लेकिन अभी के हिसाब से बिहार और पंजाब दोनों होगा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश उड़ीसा में लौह अयस्क जो है वो पाया जाता है। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? ठीक है, वो है आपका सऊदी अरेबिया, अभी भी है सऊदी अरेबिया ही। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 5.5 फीट होती है। ठीक है, तो इसे फटाफट याद करते जाना। ठीक है, निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के। ठीक है, तो इन्होंने बताया जो पहले अवधारणा क्या था, जो पृथ्वी जो है वो सेंटर में है और ग्रह और सूर्य जो है पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। लेकिन ये पहले थे निकोलस कोपरनिकस जिन्होंने बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के। गोबी मरुस्थल है ऑप्शन के हिसाब से चाइना है। ठीक है, लेकिन गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन दोनों में स्थित है। ठीक है, बिहार राज्य अवस्थित है, उस समय जो भी ऑप्शन दिया हुआ था तो उसमें से जो ऑप्शन सही था 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व के बीच में।
इसका जो एक्चुअल है वो है आपका 83 डिग्री 19 मिनट एंड 50 सेकंड पूर्व से, 88 डिग्री 70 मिनट और 40 सेकंड पूर्व देशांतर। तो जो भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इसका 83 डिग्री एंड 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट के बीच में है। सीन नदी किस नगर से होकर के बहती है? तो वो है आपका आंसर इसका सही होगा पेरिस। ठीक है, ये सारे ऑप्शन को आपको ध्यान पर रखना है। ऐसे ही ठीक है, स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य रेखा और स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर, मतलब रेड सी और मेडिटेरियन सी को भूमध्य रेखा बोलते हैं, और रेड सी मतलब लाल सागर, इसको स्वेज नहर जोड़ती है। ओजोन परत बताता है, ये क्या बताते हैं? ये जो है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर का वायुमंडलीय परत है। तो इसमें से जो भी ऑप्शन है उसमें से सही ऑप्शन क्या हो गया आपका? डी। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थल है, वह है आपका उत्तरी ध्रुव। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं जो आपका अर्थ जो है वो ज्वाइडल शेप में है, जो कि पोल के पास चपटा है, और बल्ज जो है आपका भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर के पास है। ठीक है, तो और दूसरी बात यह है जो दो ध्रुव है, इसमें आपका दक्षिणी ध्रुव का डिस्कशन नहीं किया, उत्तरी ध्रुव भी बताया, तो उत्तरी ध्रुव भी। दूसरी बात यह है जो उत्तरी ध्रुव ध्रुव पे जो है आइस का लेयर थोड़ा कम है, जो आपका साउथ पोल है उससे। ठीक है, तो वैसे भी आपका उत्तरी ध्रुव जो है सेंटर ऑफ अर्थ से सबसे निकट है। ठीक है, एस्पेरांटो, ये जो टर्म है उस समय में न्यूज में रहा था। ठीक है, ये है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। ये कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल लैंग्वेज जो है ये, हाँ, तो इसको आप ध्यान पर रखिएगा। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं। तो स्विट्जरलैंड में जो बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं जर्मनी, फ्रेंच और इटालियन। ये सभी क्वेश्चंस बीपीएससी में आया हुआ था उस साल। ठीक है, उसका ये क्रॉस चेक करके जो आंसर इसका है वो है ये। कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो इन सभी में से जो कथन असत्य है वो है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, जो कि ये गलत है। उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसा ही थोड़ा सा सिमिलर है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है यहाँ पे। ठीक है, इसके दोनों सदन के द्वारा इसका चुनाव होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो जो आपका अपर हाउस है उसका जो है चेयरपर्सन वो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो किसे सौंपा जा सकता है? भारत के उच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। वो जो है आपका जो मैटर होगा वो उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देती है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के नियुक्ति का। बाकी जो आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होते हैं राष्ट्रपति, देश के किसी भाग को आपातकालीन स्थिति लागू करने का, मतलब किसी भी भाग में वो इमरजेंसी लगा सकते हैं, ये सभी अधिकार जो है राष्ट्रपति को है। ये जो अधिकार है ये गवर्नर के पास में होता है। जब भी इलेक्शन होता है उसके बाद जो भी मेजोरिटी में आते हैं उस मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होगा उसे जो है गवर्नर मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिकतम कब तक रोक सकता है? तो मैक्सिमम जो है वो 14 डे, क्योंकि मनी बिल पे सारा कंट्रोल जो है वो लोकसभा का होता है। ठीक है, अनुच्छेद 109 का जो सब आर्टिकल 5 है उसके अनुसार जो है राज्यसभा जो मैक्सिमम जो है 14 दिनों तक ही रोक सकता है धन विधेयक। ठीक है, भारतीय संविधान के संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है दोनों में। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में। ठीक है, सिर्फ केवल जो फाइनेंशियल बिल और मनी बिल होता है उसे लोकसभा में ही लाने का जो है प्रावधान है। बाकी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो आपका 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत क्या है, उससे दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? ठीक है, तो इन सभी ऑप्शन में से गुवाहाटी, जो कि वर्तमान समय में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, उस समय में जो अदर स्टेट सब थे वो सब भी इसी के अंतर्गत आते थे। जो आपका सेवन सिस्टर स्टेट है वो सभी। ठीक है, अभी सिर्फ 4 स्टेट है। और दूसरा जो है आपका वो है महाराष्ट्र, इसके अधीन महाराष्ट्र, गोवा और दमन द्वीप तथा
दादर नगर हवेली, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो दो ऐसे ऑप्शन इसमें सही हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता है, सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है अभी जो प्रेजेंट में वो है 34, ये ध्यान पे रखना है। जिसमें 33 जो है एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। ये आपको ध्यान पे रखना है, क्योंकि ये सब जो स्ट्रेंथ होता है वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है, टाइम टू टाइम ये चेंज होता जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन मतलब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट कब लाया गया था? तो वो है आपका 1951 में। इसे आप ध्यान पे रखें। ठीक है, ये आपका राइट टू प्रॉपर्टी को जो फंडामेंटल राइट्स है उससे रिमूव करने के लिए ये पहला जो है आपका अमेंडमेंट लाया गया था। सिक्किम भारत का राज्य बना था। इस ऑप्शन के हिसाब से जो 35वां संशोधन जो के अंतर्गत ये बना था, लेकिन इसमें हुआ क्या था, ये संयुक्त राज्य की संज्ञा इसे मिली थी। ठीक है, 36वें संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा 26 अप्रैल 1975 को भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में इसे मतलब कंप्लीट स्टेटहुड इसे मिल गया। ठीक है, तो वो है आपका 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये इससे पार्शियल ही इसको मिला था 35 से। तो ये इसमें ऑप्शन में नहीं था, तो ये 35 जो है आपका अमेंडमेंट एक्ट वो सही होगा इसका। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। तो जो आपका पंचायती राज सिस्टम के लिए जो आपका कमेटी बना था उसका जो चेयरपर्सन थे वो बलवंत राय मेहता थे। प्रथम जो राज्य था वो राजस्थान था, जिसके विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायत राज अधिनियम को पारित किया था। ठीक है, इसके बाद आपका 2 अक्टूबर को 1959 में ये पूरे देश के लेवल पे ये लागू हो गया था, मतलब आधिकारिक रूप से लागू हो गया था। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है, तो इसमें 3 टायर सिस्टम होता है, मतलब 3 श्रेणियां होती है। ठीक है, दूसरा क्या है इसका लक्ष्य जो है आपका गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय जो कि आपके प्रियम्बल में है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, उसको वो दोनों जो है ये प्रदान करती है। और जिला परिषद के सदस्य के रूप में कुछ सांसद भी इसके मेंबर जो है वो होते हैं। तो ये इसमें तीनों ऑप्शन इसका सही है, ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। पंचवर्षीय योजना में से कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो ये चतुर्थ वाला जो है आपका 1966 से 1970 में ये गलत है, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 में जाकर के प्रारंभ हुआ था। क्योंकि जब ये तृतीय वाला जब हो रहा था पंचवर्षीय योजना, तो उस समय में भारत ने 2 युद्ध लड़ा था। ठीक है, एक जो है चाइना के साथ में, दूसरा जो था वो पाकिस्तान के साथ में। इसके कारण जो है फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं था भारत का। तो 3 जो है आपका 1 ईयर प्लान आया था। उसके बाद ये 1969 में जो है चौथा जो है आपका 5 ईयर प्लान द्वारा से लागू किया गया। तो इसको आप दिमाग में रखना है। ठीक है, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है वो है आपका अप्रत्यक्ष कर, मतलब जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो जो है राजस्व का प्रधान स्रोत है। ठीक है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूरज से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट का। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से 100 सेकेंड का लेता है। ठीक है, मतलब 8 मिनट और 19 से 20 सेकेंड के बीच में। ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो है वो मिश्र धातु है। ऑप्शन के हिसाब से लोहा और क्रोमियम जो है उसमें मुख्यतः पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील हो गया आपका लोहा और क्रोमियम का। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ठीक है, पानी में चीनी का घुलना, ये भौतिक परिवर्तन का जो है एक उदाहरण है। बाकी जो है वो है आपका केमिकल चेंजेस का। ठीक है, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। मतलब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर से अगर हम वाटर वेपर को पास करवाएंगे तो उससे कोई रिएक्शन नहीं होगा? तो वो है आपका एल्यूमिनियम। बाकी के साथ में ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, पास्चराइजेशन जो है वो एक प्रक्रिया है जिसमें ये सारा ऑप्शन जो है इसमें ये गलत है। ठीक है, मतलब दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, ये भी गलत है। दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, ये भी गलत है। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इसमें से है, इसमें से कोई नहीं है। इसका ओरिजिनल क्या है? सामान्यतः 63 डिग्री टेम्परेचर पे 30 मिनट तक रख कर उसको जो है प्रतिशीतकों के द्वारा 5 डिग्री तक ठंडा करने पर जितना भी उसके अंदर अंदर रोगजनक जीवाणु होंगे वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को पाश्चुरीकृत बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेटा आपको ध्यान पे रखना है।
एम्फीबियन पदार्थ है। एम्फीबियन क्या होता है? जल और स्थल दोनों पर ही रह सकने वाला पशुओं को बोलते हैं। जो भी जंतु आपका जल और स्थल दोनों पे है, जैसे आपका कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, ये गलत है। ये जो है मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला एक तीव्र ज्वर बीमारी है, जो कि एक संक्रमित मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से लोगों में फैलती है। ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सब सही है। ये मच्छरों के द्वारा फैलता है, ये दलदली क्षेत्र में अधिकता होती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम ट्रॉपिकल नेग्लेक्टेड डिजीज में से इसे कंसीडर करते हैं, WHO इसे कंसीडर करता है। ठीक है। इसके इलाज के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। तो ये सभी ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन गलत है। परमाणु ऊर्जा के भारतीय कार्यक्रम के जनक है। ठीक है, वो है आपके HJ भाभा। होमी जहांगीर भाभा जो है वो परमाणु ऊर्जा के भारतीय कार्यक्रम के जनक थे। ठीक है। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है वी साराभाई को, मतलब विक्रम साराभाई जो थे, उन्होंने ही अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान और विकास का श्रेय उनको जाता है। उन्हीं के जो भी कार्य था उसी का आगे का रूप इसरो के रूप में जाना जाता है। ठीक है। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है, उसमें बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है। इसमें से जो भी ऑप्शन थे उसमें सब सही ऑप्शन है सी। इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा। ठीक है, इसको आप ध्यान पर रखिएगा। किसी भारतीय राज्य में किस भारतीय राज्य में कालाजार बीमारी काफी फैली हुई है? तो उस समय में जो है ये बिहार राज्य में था। इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपको कालाजार से रिलेटेड, उसे आपको ध्यान पर रखें। कालाजार नामक यह बीमारी जो है आपका वो बालू मक्खी मतलब सैंड फ्लाई के काटने से होती है। इसमें मानव रक्त में लिस्मेनिया नोनोवानी नामक परजीवी पहुंच जाता है। ये जो दो नाम है, एक तो ये परजीवी का नाम इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो है ये सेंड फ्लाई, ये दो इंपॉर्टेंट है कालाजार से रिलेटेड। इसे अभी भी इसको इंपॉर्टेंस है, इनको ध्यान रखना। बिहार में साक्षरता का स्तर है। ठीक है, तो उस समय के हिसाब से जो भी था, अभी के हिसाब से जो है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार 61.8 है, जिसमें से आपका 71.2 जो है पुरुष साक्षरता है और महिला साक्षरता 51.5% है। ये BPSC बहुत बार पूछता रहता है, तो ये डेटा जो है हमेशा ध्यान पे रखा गया। भारत में बिहार की जनसंख्या है, उस समय में दूसरा हुआ करता था, अभी प्रेजेंटली जो है वो तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है। कुल जनसंख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है। और प्रतिशत जो है पूरे भारत का जनसंख्या का वो 8.60 है। ठीक है। इस प्रकार ये भारत का जो है तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के नए सचिव कहाँ के हैं? ठीक है, तो उस समय में मिस्र के थे, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में जो है वो आपको ध्यान पे रखना है। महासचिव वो एंटोनियो गुटेरस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। ठीक है, वो 1 जनवरी 2017 से अपना कार्यकाल संभाले हुए हैं। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान पे रखना है। पूर्व सोवियत संघ मतलब जो आपका USSR था, का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया? तो पहला गणराज्य कौन सा था जिसने अपने को, वो है आपका लिथुआनिया। लिथुआनिया जो था वो पहला ऐसा देश था जो USSR से खुद को स्वतंत्र घोषित किया था। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। ठीक है, मदर टेरेसा ने जो चलाई थी अपना धर्म संघ, उसका नाम है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आ सकता है। ठीक है। कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार जो है वो संघीय प्रणाली है। ये मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है फेडरल है, तो ये सही है। ये वाला गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि भारत जो है वो फेडरल ही है। ठीक है, लेकिन कभी कभी यूनिटरी होता है। ठीक है, वो बहुत ही रेयर होता है, जब हम स्टेट में जब जो है आपका प्रेसिडेंट रूल लगता है तब जाकर के होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पर रखना है। संयुक्त राज्य जो है वो संघीय प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है, देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व। ठीक है,
चीन के प्रधानमंत्री जो उस समय में हुआ करते थे, चाओ एल लाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री, इनके मध्य जो है नई दिल्ली में 30 अप्रैल 1954 को एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी किया गया, जिसमें पंच सिद्धांत दिए गए। यही पंच सिद्धांत को हम पंचशील के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो मेन है, विश्व के मध्य, मित्रता और शांतिपूर्ण अस्तित्व, जो ऑप्शन था उसके हिसाब से। बछेंद्री पाल निम्न क्षेत्र में से एक सुपरिचित नाम है। ठीक है, तो ये है पर्वतारोही हैं ये। ठीक है, ये एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला है। एवरेस्ट शिखर पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली विश्व की पहली महिला जो है वो है आपका संतोष यादव। ये आपको ध्यान रखना। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? वो है आपका लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ठीक है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, तो वो है आपका विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो सरकारी योजना है वो किससे संबंधित है? विद्यालय शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए इसे चालू किया गया था। ठीक है, ये जो है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1986 से 87 में चलाया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना। चिपको आंदोलन है वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन। ठीक है, ये हिमाचल के क्षेत्र में चला था। इसके जन्मदाता सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भटके। अभी हाल फिलहाल में जो है आपका सुंदरलाल बहुगुणा का देहांत हुआ है। में भी ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो वो है आपके अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, ये सब नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आता रहता है बुक्स एंड उसके राइटर का। जो भी इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर के उन सभी के द्वारा लिखा गया जो भी बुक है वो अभी भी इम्पोर्टेंट है बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए। वो भा, वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या में द्वारा बोली जाती है। ठीक है, तो उस समय में जो भी ऑप्शन था। ठीक है, अभी प्रेजेंट में 2011 के आंकड़े के अनुसार भारत में हिंदी सर्वाधिक बोली जाती है, उसके बाद बंगाली जो है वो दूसरा स्थान पे है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को का जो है कार्यभाषा जो है वो है अंग्रेजी और फ्रेंच, जो पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, लाइफ डिवाइन नाम पुस्तक के लेखक कौन है? वो है आपके अरविंद घोष। अरविंद घोष जो है वो लाइफ डिवाइन नाम पुस्तक जो है वो लिखे हैं। ठीक है? विभिन्न राज्य और लोक नृत्य को जो है मिलान करना है। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शंस हैं उस पर हम चलते हैं। आंध्र प्रदेश में जो है वो जो है नृत्य है। असम बिहू के लिए जाना जाता है। राजस्थान में जो है वो घूमर है। और हिमाचल प्रदेश में नाटी लोक नृत्य जो है वो फेमस है। ठीक है, तो इसको ऐसे ध्यान पर रख लेना है। आंध्र प्रदेश बोरा, असम असम बिहू, तो उससे भी आप पता कर सकते हैं। असम बिहू 2 का 1। यहाँ से तो 2 ऑप्शन हैं, तो एक और आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल में नाटी होता है, राजस्थान में घूमर। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, वो थे हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अभी भी कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। ये प्राइज वाला क्वेश्चन सब अभी आता रहता है, किसे मिला है हाल फिलहाल में, ये प्राइज किससे रिलेटेड है, तो ये सब क्वेश्चन आता रहता है, इसे आपको ध्यान पे रखना है। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार होता है लगभग 5,000 केजी। इस तरह का जो है जीके टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है कभी कभी। ठीक है, अभी तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत पूछता था। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, मुझे लगता है जो 5-6 बार तो जरूर पूछा गया होगा बीपीएससी एग्जाम से। आइंस्टीन जो है वो 1905 में प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना की सफल व्याख्या की, जिसमें उन्हें नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये आपको वैज्ञानिक इवान पावलोव किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? उस समय में ये न्यूज में रहा करते थे। ठीक है, तो वो है आपका प्रायोगिक मनोविज्ञान में। ठीक है,
अभी इतना ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे स्किप भी कर सकते हैं। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है भाई, थॉमस कप पुरस्कार जो है वो आपका बैडमिंटन के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसमें कौन सा देश जीतता है और कहाँ पे आयोजन है, ये सभी आपका इंपॉर्टेंट होता है। वो सब सभी क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है, जो हाल फिलहाल में जो हुआ होगा उस पर। प्रथम एशियाई खेल हुए थे, ठीक है, प्रथम एशियाई खेल नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है, जो कि 1951 ईस्वी में आयोजित था। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है। इस सभी ऑप्शंस में से संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वो संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो उत्तर कोरिया में है, रुंगराडो वन में स्टेडियम। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा स्टेडियम जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वो जो कि अहमदाबाद में अवस्थित है। और यूएसए का स्टेडियम जो है वो तीसरे स्थान पे है, मिशिगन स्टेडियम। तो ये आपको ध्यान रखना। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? वो है आपका फुटबॉल। ठीक है, तो ये उस साल टोटल 100 क्वेश्चन पूछा हुआ था बीपीएससी एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो उसमें से जो आपका इंपॉर्टेंट था वो मुझे जो लगा है वो है आपका टोटल 77 क्वेश्चन जो है वो अभी भी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो इसे आप क्विक रिविजन के रूप में इसे सुन के भी आप याद कर सकते हैं, बार बार इसको प्ले करें और इसे सुनिए। ठीक है, थैंक यू।